नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आपको अपने ही मृत परिजन एक गलत रूप में दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ अनैतिक संबंध बनाते दिख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है। दोस्तों, ये सवाल बहुत लोगों ने मुझसे किया और काफ़ी लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि उन्हें अपने ही मृत परिजन दिखाई देते हैं और वो भी उनके साथ अनैतिक संबंध बनाते हुए। तो अपने आप में ये बहुत ही गलत बात है, अपने आप में बहुत ही एक घबराहट पैदा करने वाली बात है कि जिन परिजनों के साथ आपका ब्लड का रिलेशन था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो कैसे उनके अंदर ऐसी प्रवृत्ति उनकी आत्मा में जागृत हो सकती है कि वो मरणोपरांत आपके साथ ऐसी हरकत करें। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये बात समझनी होगी कि पहली चीज़ कि कितना व्यक्तित्व आप जानते हैं अपने उस परिजन का। अगर आपका वो परिजन जब जीवित था, तो तब भी उनके अंदर अगर इस तरीके की प्रवृत्ति जन्म ले रही थी या उनके विचार बुरे थे, तो 1 मिनट के लिए हम ये सोच सकते हैं कि शायद क्योंकि आत्मा प्रेत योनि के अंदर जाने के बाद स्वच्छंद हो जाती है, उसके अंदर की बहुत सी शर्म, बहुत सी हया, ये पूरे समाज का जो एक डर है ख़त्म हो जाता है। तो हो सकता है कि उसकी वो दबी हुई इच्छा जागृत हो गई। पर अगर रिलेशन ऐसा है कि आप उस बारे में सोच भी नहीं सकते या कभी भी उनके अंदर ऐसी भावना नहीं थी और कभी भी उनके अंदर इस तरीके की प्रवृत्ति नहीं थी, पर अब आपको वो सपने में दिखाई दे रहे हैं बुरे रूप में, अनैतिक संबंध बनाते हुए, आपत्तिजनक रूप में दिखाई दे रहे हैं, नग्न दिखाई दे रहे हैं, या आप उनको अपने साथ नग्न पा रहे हो या कोई ऐसा अनैतिक कृत्य करते पा रहे हो, तो इसका तात्पर्य है कि ये काम बदरूहों का है, यानी कि नकारात्मक ऊर्जाओं का है, जो इस तरीके के बुरे विचार आपके मन में डाल रही हैं। ये बदरूहें आपके सपने में आ रही हैं और ये खुद इस तरीके के कृत्य आपके साथ कर रही हैं, चेहरा आपके मृत परिजनों का लगा रही हैं, ताकि आपको उनके प्रति नफ़रत पैदा हो और आप अपने पितरों के विमुख हो जाएं, उनके लिए दान ना करें और उनकी कृपा को स्वीकार ना करें, वो कमज़ोर होते चले जाएं। और ये बात ज़ाहिर है कि जब आपको इस तरीके की दृश्य दिखाई देंगे और अगर आप इस बात को मानने लगते हो कि आपका वो फलाना पितर आपके साथ ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो आप उसके लिए दान नहीं करोगे या उसके अच्छे की, भले की, मंगल की कामना नहीं करोगे। तो वो ही ये बदरूहें चाहती हैं, वही ये नकारात्मक ऊर्जाएँ चाहती हैं और इसीलिए ये उस चेहरे का इस्तेमाल करती हैं, आपके मृत परिजनों के चेहरे का इस्तेमाल करके आपके साथ अनैतिक कार्यों को अंजाम देती हैं। सपनों के माध्यम से आपको वो गंदे दृश्य दिखाती हैं कि आपके अंदर ये भावना पैदा हो कि आपके पितर सही नहीं हैं। फिर आप ना पितरों की मदद लेते हो, ना उनके लिए कुछ करते हो, ना कोई दान करते हो, ना उनसे प्रार्थना करते हो, ना उनसे मदद माँगते हो और इन बदरूहों का काम आसान हो जाता है और वो आपको जीवन में परेशानियाँ पैदा करनी शुरू कर देती हैं। अगर इस तरीके के सपने आपको शुरू से आ रहे हैं, तो आपके घर में कोई प्रेत आत्मा है, नेगेटिव एनर्जी है और ये शुरू से है या किसी काले जादू के कारण आपके घर में स्थापित हुई है। कई दफ़ा घर में प्रेत रोगी पहले पास्ट में रहा होता है, उस प्रेत रोगी के मृत्यु के बाद वो प्रेत भी घर में रह जाते हैं और उस प्रेत रोगी की आत्मा को ढाल बना के आपको इस तरीके के गलत दृश्य दिखाते हैं और आपको गलत भ्रमित करते हैं, जिस तरीके से आप अपने उस मरे हुए परिजन से नफ़रत करो और उसके निमित्त कोई भी दान ना करो जिससे उसको शक्ति मिले। और कई दफ़ा अगर अब आपके साथ ऐसा हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ है, तो हो सकता है किसी ने कोई गलत ऊर्जा आप पे छोड़ी है या किसी गलती के कारण ऐसी ऊर्जा आ गई है जो पितरों का स्वरूप लेके आपके साथ ऐसे कृत्य कर रही है। ऐसे कृत्य दिखाई देना शुभ नहीं है, ये अच्छे संकेत नहीं है। इसका मतलब ये है कि दिक्कत आपको भी हो रही है और आपके उस परिजन को भी हो रही है जो अब आपकी इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसे में अपने उस पितर के निमित्त दान करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी शांति की कामना करें। घर में हमारी धुनी करें सुपर प्लैटिनम, जिससे उन वो शांति मिले और नेगेटिविटी दूर हो सके। और कभी भी जब भी आपको ऐसे दृश्य आते हैं और आप एकदम से नींद में गफलत में उठ जाते हो, तो तुरंत आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लें और अगर आपके पास हमारे नारियल हैं, तो उनसे अपना उतारा करके नारियल को हवन कुंड में जला दें। तो बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि इस तरीके के दृश्य आपके प्रेत योनि में जाने के, किसी भी आपके पितर के प्रेत योनि में जाने के बाद
बाद या पितर योनि के जाने के बाद आना अपने आप में बहुत अजीब है। और कभी भी हमारे पितर इस तरीके के बुरे कामों को अंजाम नहीं देते। हाँ, अगर वो जीवन काल में भी बहुत ही बुरे रहे हों तब एक मिनट के लिए हम सोच सकते हैं, पर अगर ऐसा नहीं है तो कहीं न कहीं ये किसी नेगेटिव एनर्जी का काम है, किसी बदरूह का काम है, जो आपके अंदर ऐसी चीज़ें, ऐसी भावना पैदा कर रही है। तो अपने आप में इस चीज़ के प्रति आप सतर्क हो जाइए। अपने घर से मृत परिजनों के कपड़ों को निकाल के उनको धुनी का धुआँ दिखा के हमारी धुनी का दान कर दीजिए। अपने पितरों की तस्वीरों को बंद करके एक बॉक्स में रख दीजिए। घर में रेगुलरली ये गंगा जल का छिड़काव कीजिए। रेगुलरली पितरों के निमित्त जोत जलाना शुरू कीजिए दक्षिण दिशा में। घर में रेगुलरली सुंदरकांड का और बजरंग बाण का पाठ कीजिए और जितना हो सकता है अपने आप को सात्विक रखिए। मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली से दूर रखिए और हमारी धुनी घर में करते रहिए कम से कम 3 से 4 टाइम, जिससे इस तरीके की चीज़ें होनी दूर हो जाएंगी। और बहुत से लोग जिनको ये समस्या हो रही है उनको हमने प्रोटेक्शन लॉकेट पहनाया है, जिससे इस तरीके के सपने आने बंद हो गए हैं। तो इस तरीके के सपने ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे जब वो एनर्जी आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी। वो बैरियर क्रिएट हो जाएगा हमारे प्रोटेक्शन लॉकेट द्वारा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जो भी लोग इस समस्या से ग्रसित हैं वो हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट ज़रूर पहनिए, घर में धुनी कीजिए और नारियल के उतारे कीजिए ताकि हर तरीके की नेगेटिविटी दूर हो सके। और इन दृश्यों के बारे में सोचिए मत बार बार और कोई भी गलत विचार अपने पितरों के निमित्त मत लेके आइए। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए और धुनी के लिए या नारियल के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8130331007 पर व्हाट्सएप द्वारा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए और कोई भी तरीके की आपको समस्या है तो कंसल्टेशन बुक कीजिए, फ़ोन पे मुझसे बात कीजिए, अपनी पर्सनल रेमेडीज़ लीजिए जो सिर्फ आपके लिए होंगी और उनसे आपको बहुत लाभ मिलता ही रहेगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।